आईएनएस विक्रांत का नाम सुनते ही कांप उठता है दुश्मन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया है। इस पूरे मिशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने अहम भूमिका निभाई है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रांत के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरे पर उन्होंने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन नेवी की भी अहम भूमिका रही। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान की एक गलती और उनकी धरती पर हमारी नेवी सुनामी ला सकती है। उन्होंने कहा कि अगर इस बार नौसेना आती है तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते हैं। तब जब 1971 में नौसेना आई थी तब 2 टुकड़े हो गए थे। 1971 के युद्ध। क्या आप जानते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ ने 1791 में नौसेना आने पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े की बात कही थी? वो किस संदर्भ में कही थी? अगर आपने फिल्म द गाजी अटैक देखा हो तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जी हाँ, ये असल कहानी है। 1971 में समंदर में लड़े गए उस युद्ध की, जब आईएनएस विक्रांत, जिसे समंदर का बाहुबली भी कहा जाता है, उसे खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने अपना सबमरीन पीएनएस गाजी भेजा था। तब इंडियन नेवी के बाहुबली ने समुद्र में ही गाजी की समाधि बना दी थी। चलिए विस्तार से जानते हैं इसे। गाजी को सौंपा गया विक्रांत को डुबाने का काम। साल 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े होकर एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान बना, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र के अंदर भी लड़ी गई। भारतीय नौसेना के साहसिक अभियानों में से एक पाकिस्तान की खतरनाक पनडुब्बी पीएनएस गाजी को भी डुबाना शामिल था। गाजी पाकिस्तान की एकमात्र लंबी दूरी का हमलावर पनडुब्बी थी, जिसे पाकिस्तान ने अमेरिका से लीज पर लिया था। पाकिस्तान के इस सबमरीन को भारतीय विमान आईएनएस विक्रांत को डुबाने का काम सौंपा गया था, लेकिन ये खुद ही शिकार बन गया। विशाखापट्टनम से गायब हुआ आईएनएस विक्रांत। पाकिस्तान को लगा था कि अगर 71 के युद्ध में वो पीएनएस गाजी से आईएनएस विक्रांत को खत्म कर देगा तो जंग का पासा पलट जाएगा और भारत घुटने पर आ जाएगा। लेकिन तब वाइस एडमिरल एन कृष्णन की अगुवाई में इंडियन नेवी ने ऐसा प्लान बनाया कि पाकिस्तान सदमे में आ गया। इंडियन नेवी ने जो स्ट्रिंगलेस इंस्पेक्टर्स उसमें लगाए गए, इससे पता चला कि पाकिस्तान को निशाना बनाना चाहते हैं। इसीलिए 13 नवंबर तक विक्रांत को खुफिया तरीके से अंडमान और निकोबार भेजा गया ताकि वो पाकिस्तान की नज़र में ना आए। पाक को चकमा देने के लिए इंडियन नेवी ने अपने दूसरे जहाज आईएनएस राजपूत को समुद्र में उतार दिया, जिससे कि दुश्मन को लगे कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में ही खड़े हैं। जब भारत ने बनाई गाजी की समाधि, 3 दिसंबर को आईएनएस राजपूत को समुद्र में उतारकर भारी वायरलेस सिग्नल्स भेजेगा, जिससे कि ऐसा लगे कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में सही खड़ा है। आईएनएस राजपूत में कई हथियार और 250 से सैन्य ऑफिसर शामिल थे। कुछ ही देर में पीएनएस गाजी ने आईएनएस राजपूत को इंटरसेप्ट कर लिया। तभी आईएनएस राजपूत ने पानी के अंदर ऐसा हमला किया कि जोरदार पाकिस्तान के सबसे एडवांस सबमरीन समंदर के अंदर चली गई। इस हमले के पे पाकिस्तान के 93 अन्य ऑफिसर मारे गए। 2 दिन बाद 5 दिसंबर को आईएनएस अक्षय ने पीएनएस गाजी के अवशेषों की पुष्टि की थी। पाकिस्तान ने कभी नहीं कबूला कि गाजी को भारत ने मारा। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि भारत ने पीएनएस गाजी को मारा था। पाकिस्तान हमेशा से कहता है कि पीएनएस गाजी हादसे का शिकार हो गया और अपने ही माइंस की चपेट में आ गए, लेकिन भारतीय रिकॉर्ड्स की माने तो आईएनएस राजपूत ने ही पीएनएस गाजी को डुबाया था।